टाटा नेक्सॉन को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए लगभग एक डिकेड होने वाला है। 2017 में आई थी, 2020 में मेजर अपडेट मिला और 2023 में एक कंप्रेहेंसिव फेसलिफ्ट। लेकिन कितने भी कॉस्मेटिक चेंजेस कर लो, जो कार का फंडामेंटल स्केलेटन था वो वही पुराना था। अब पहली बार टाटा मोटर्स ने नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन पर काम ग्राउंड लेवल पर शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का इंटरनल कोड नेम है गरुड़ और इसके अर्ली टेस्ट म्यूल्स इंडियन रोड्स पर कैमोफ्लाज के साथ स्पॉट हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइमलाइन 2027 के आसपास बताई जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ी स्टोरी ये नहीं है कि कार का फ्रंट लुक कैसा होगा, बल्कि स्टोरी ये है कि टाटा इस बार नेक्सॉन के बेसिक बॉडी प्रोपोर्शंस और कैबिन स्पेस के लिमिटेशंस को स्ट्रक्चरली फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप करंट नेक्सॉन को ध्यान से देखोगे तो उसका रूफलाइन पीछे जाते जाते काफ़ी शार्पली स्लोप होता है। ये कूपेला की स्टाइलिंग देखने में तो ठीक लगती है, लेकिन इसका डायरेक्ट नुकसान रियर सीट हेडरूम और कैबिन के एरी फील पर पड़ता है। टॉलर पैसेंजर्स के लिए बैक सीट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगती थी। टेस्ट म्यूल पर जो सबसे बड़ा चेंज दिख रहा है वो है इसका रिवाइज्ड रूफ लाइन। रूफ अब पीछे तक काफ़ी फ्लैट जा रही है। इसका सी पिलर पहले के मुकाबले ज़्यादा ब्राइट और सब्सटेंशियल लग रहा है। पीछे का जो विंडशील्ड ग्लास है वो करंट मॉडल की तरह राउंडेड या कर्व नहीं है, बल्कि थोड़ा फ्लैट और एंगुलर सेट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी। अगर रूफ फ्लैट होती है और ग्लास एरिया इंक्रीज होता है तो रियर पैसेंजर्स को ना सिर्फ बेटर हेडरूम मिलेगा, बल्कि कैबिन के अंदर जो विजुअल स्पेस है वो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। ओवरऑल स्टांस अब एक राउंडेड क्रॉसओवर से निकलकर एक ज़्यादा कन्वेंशनल स्क्वेरिश एसवी जैसा लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइल में भी ए पिलर का एंगल थोड़ा शार्पर और ज़्यादा डिफाइंड दिख रहा है। रियर हंचेस को थोड़ा वाइडर लुक दिया गया है, जिससे रोड प्रेजेंस पहले से ज़्यादा मस्कुलर लगे। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, टेस्ट म्यूल पर जो अलाई व्हील्स और टेल लैंप्स दिख रहे हैं वो करंट नेक्सॉन जैसे ही है। इसका मतलब साफ है कि ये व्हीकल अभी अपने अर्ली टेस्टिंग फेज में है, जहां कंपनी प्लेटफॉर्म, बॉडी पैनल्स और मैकेनिकल इंटीग्रेशन टेस्ट कर रही है। प्रोडक्शन वर्जन की फाइनल लाइटिंग और स्टाइलिंग एलिमेंट्स अभी आना बाकी है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि नेक्स्ट जनरेशन नेक्सॉन हेवीली मॉडिफाइड X1 आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड होगी। X1 प्लेटफॉर्म की रूट्स भले ही पुरानी है, लेकिन क्रैश सेफ्टी के मामले में टाटा ने इसको टाइम के साथ बेंचमार्क बनाया है। नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के लिए टाटा इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के साथ साथ सबसे बड़ा अपडेट इसके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में करेगा। आज के टाइम पर अडास फीचर्स, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स और कॉम्प्लेक्स कनेक्टेड टैग को स्मूथली रन करने के लिए एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन की ज़रूरत होती है, और वही अपग्रेड यहाँ देखने को मिलेगा। कैबिन के अंदर एक फ्रेश डैशबोर्ड लेआउट, बेटर डिजिटल डिस्प्लेस और अपडेटेड कनेक्टेड कार स्वीट आना तय है। सेफ्टी इक्विपमेंट लिस्ट भी एक्सटेंड होगी ताकि अपकमिंग क्रैश टेस्ट और एक्टिव सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके। लेकिन इंजन बे के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। पेट्रोल, सीएनजी और ईवी पावर ट्रेन्स का कंटिन्यू होना ऑलमोस्ट कंफर्म है। टाटा फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर भी एक्सप्लोर कर रहा है। प्रॉब्लम आने वाली है 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ। फ्यूचर की स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए स्मॉल डीजल इंजन को अपग्रेड करना कंपनीज के लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं रह गया है। R&D कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सब 4 मीटर कार में डीजल का प्राइस टैग जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर टाटा को लगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, तो हाई चांसेस है कि 2027 नेक्सॉन के साथ हमें टाटा का 1.5 लीटर डीजल इंजन गुड बाय कहता हुआ दिखे। ये हाईवे यूजर्स और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, जहां डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी पॉपुलर रही है। लॉन्च स्ट्रेटजी के हिसाब से आइस वर्जन्स पहले लॉन्च होने की उम्मीद है और ईवी वेरिएंट उसके बाद मार्केट में आएगा। तो इस डेवलपमेंट से एक कार बायर के लिए क्या टेकअवे निकलता है? अगर आप आज एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली 2027 तक वेट करने का कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं बनता। करंट नेक्सॉन ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अगर आप करंटली एक नेक्सॉन ऑनर हो और अगले 2-3 साल में एक प्रॉपर अपग्रेड देख रहे हो तो प्रोजेक्ट गरुड़ इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये सिंपली एक नए बम्पर या फिर नए लाइट्स वाली कार नहीं होगी, बल्कि रियर सीट कंफर्ट, बॉडी स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक ग्राउंड अप जनरेशनल जंप होने वाला है। अगर 2027 में टाटा नेक्सॉन से डीजल इंजन कम्प्लीटली ड्रॉप हो जाता है तो क्या आप इस कार को पेट्रोल, सीएनजी या ईवी पावर ट्रेन में कंसिडर करोगे, या फिर डीजल का ना होना आपके लिए डील ब्रेकर बन जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।